बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट हम 4 सॉल्व करेंगे। 4 पार्ट में हमारे पास गिवन है 3x। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिख लेंगे गिवन दैट अब गिवन दैट हमारे पास क्या चीज़ गिवन है 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला काम हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करें 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब साइन का भी खास ख्याल, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए करना है तो आप इधर लिख लें, हेयर भी लिख सकते हैं कि यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, और b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1। ठीक है, और इससे पहले आप लाइन ये भी लिख सकते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वो लिख कर फिर उसके बाद वी नो दैट वो फार्मूला लिख लेना है कि हमारे पास वो फार्मूला किस तरह है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी की ताकत 2 -4ac और नीचे आ गया 2 है। ठीक है, अब ये माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -6, तो उधर ब्रैकेट में लिख लेंगे -6 फिर प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, आगे a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है और नीचे हमारे पास 2 इंटू 3। इसके बाद हमारे पास जो आएगा ये माइनस प्लस 6 प्लस माइनस b का -6 का स्क्वायर 36 और ये -4 3 12 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 3 6। अब इसके बाद 6 प्लस माइनस, अब 36 में से 12 चला गया 24 और 6। अब इसमें एक और काम करते हैं, अब 24 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता ना, तो इसमें हम ये काम करेंगे कि इधर ऐसे 2 नंबर लिखेंगे जिनमें से किसी एक का स्क्वायर रूट निकलता हो। तो आप देखें पहले मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई 2 वो भी 24 होता है, लेकिन 12 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 2 का भी नहीं निकलता, तो 2 कोई और मल्टीप्लाई करें 6 4 12। ठीक है, तो 4 × 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, अब 6 प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट 4 के ऊपर भी है और मल्टीप्लाई 6 के ऊपर भी है और नीचे हमारे पास 6। अब 6 प्लस माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका 2 आंसर आएगा, निकलेगा। इसका नहीं निकलता तो ये इसी तरह साथ 6 और नीचे 6। अब इधर आप क्या चीज़ पहले एक कॉमन निकालें। ठीक है, कॉमन किस तरह निकालेंगे, अब इधर 6 है इधर 2 है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट वाला कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर स्क्वायर रूट वाला नहीं है, तो स्क्वायर रूट बाहर वाला कॉमन लेंगे। अब इधर 2 है इधर 6 है, तो हम ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो इन दोनों पर जाता हो, तो 2 वाला इस पर भी जाता है और 6 पर भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 मल्टीपल 6 पर कितनी दफ़ा जाता है 3 दफ़ा, प्लस माइनस, और ये 2 बाहर आ गया है तो इसकी जगह सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है ना, और नीचे हमारे पास 6। अब इधर आप काट दें, ये 2 मल्टीपल 1 और ये 2 3 तो अब ऊपर क्या बचे, इधर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी और नीचे हमारे पास 3। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो आप सोल्यूशन एक मरतबा इसको 3 प्लस स्क्वायर रूट 6/3 और x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 6/3, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 6/3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 6/, ये सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब हम पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट में हमारे पास जो है सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है हमारे पास 6x²। सबसे पहले गिवन दैट, ये स्टेप तो अब ना भूलें, 6x² - 17x + 12 इज इक्वल टू 0।
अब इनको हम इस तरह करते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब इधर आप लिख लें हेयर, यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास 6, बी की वैल्यू -17 और सी की वैल्यू 12। अब इधर हम फ़ौरन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, कैलकुलेटर साथ निकालें, किसके पास मोबाइल है या वो कैलकुलेटर निकालें। अच्छा, ये माइनस और b की वैल्यू है -17, तो अंदर -17 प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर -17 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 6। अब आ जाए ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास +17 प्लस माइनस, आप 17 का स्क्वायर ले लें। ये अंदर आपने ख़ास ख्याल रखना है, गलती करते हैं स्टूडेंट, जब ऊपर पावर इवन आ जाए 2 4 6 तो ये अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 289 आता है, माइनस अब 4 को 6 साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 × 6 × 12, तो ये हमारे पास 288 आ गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास 2 6 12। अब क्या करते हैं 17 प्लस माइनस, अब 289 में से 288 चला गया, क्या अच्छा 1 बचेगा, और तो ये हमारे पास नीचे 12। अब 1 का हमारे पास क्या निकलता है स्क्वायर रूट, वो क्या आता है 1 ही निकलता है, तो ये 12। अब एक मरतबा इनको प्लस में लिख लें, एक माइनस, x = 17 + 1/12 और x = 17 - 1/12, समझ आ गई है। अब 17 जमा 1 18 और नीचे 12। अब इन दोनों पर टेबल जाता है सेम, जो इस पर 9 वाला 6 नहीं, कोई और टेबल ले जाए, 9 2 18 और 6 2 फिर 3 वाला जाएगा, तो 3 4 3 12 3 वाले ले जाए, 4 3 5 3 5 6 3 18, 4 3 12 और 6 3 वाला जाएगा। यस सर, लेकिन फिर भी 6 वाला जाता है, सॉरी 6 वाला, 6 3 18 और 16, मतलब अगर 4 वाला या 2 वाला ले जाता या 3 वाला, फिर मज़ीद हमें कैंसिल करना पड़ा, तो इधर ही हम कहते हैं कि जान छूटे, तो ये 3/2 ये x की वैल्यू की आ गया, ठीक है, लाइन लगा दें। अच्छा, इधर x = अब 17 में से एक चला गया 16/12। अब इन दोनों पर कौन सा टेबल सेम 4 वाला, 4 तो 16 4 3 तो ये 4/3, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा 3/2 4/3 3/2 4/3, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हमें सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास 6 सॉल्व गिवन दैट, सबसे पहले गिवन दैट, ठीक है ना, गिवन दैट मेरे पास क्या है x स्क्वायर 3 x/12 = 1/24, ठीक है ना। अब इसको किस चीज़ के जरिए करना है वो लिख लें, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला करने से पहले हमने क्या इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे वाले ख़त्म हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं LCM, यानी कि नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इनका हम लेंगे LCM, और फिर उसी LCM के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले ख़त्म हो जाएंगे। तो अब अगर इनका LCM ले तो वो 24 होता है। अब 24 वाला टेबल 24 पर भी जाता है, 12 वाला टेबल पे 24 पर जाता है, 3 वाला भी, तो इसलिए ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे वाले सारा ख़त्म हो जाए। अब एक करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, लिखने से बेहतर है कि आप इधर बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले ना लिखें, ठीक है, इधर लिखें कि मल्टीप्लाइंग 24 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अब इधर हमारे पास 24 × x²/3 माइनस 24 × x/, अब इधर आपने फ़र्क करना है, इस x को मल्टीप्लाई में फ़र्क हो, ठीक है ना, s को इस तरह लिखें और मल्टीप्लाई को इस तरह, इज इक्वल टू, या ब्रैकेट भी डाल सकते हैं वो भी इसमें, और 24 × 1/24।
अब इधर 24 वाला टेबल 24 पर एक मरतबा, 12 वाला टेबल 24 पर 2 मरतबा, 3 वाला 8 3, तो इधर 8 बचेगा, नीचे कैंसिल हो गया साहब, नीचे 1 1 इनका, तो 1 लिखने की जरूरत है। 8x² माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब फ़ौरन ए बी सी की वैल्यू आपने नहीं वो करनी है, पहले इक्वालिटी इक्वेशन बनानी है, मतलब इज इक्वल के उस तरफ क्या हो 0। अब 8x² माइनस 2x ये इधर आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब इधर लिख लें हेयर a is equal to 8, a इज इक्वल टू 8, b is equal to -2, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसके बाद फ़ौरन ये भी लिख दें कि वी नो दैट, हम जानते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस b का b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आ जाए भाई ये माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो -2 प्लस माइनस, अब b की वैल्यू -2 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 8 और c की वैल्यू -1, और नीचे हमारे पास 2 इंटू a की वैल्यू 8, ठीक है कोई मसला। अब माइनस माइनस प्लस, ये 4 आ गया, प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर 4, लेकिन माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऊपर इवन पावर +4। अब ये एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस मेरे प्लस हो जाएगा, 4 8 32, 8 4 32 होता है, ठीक है। 2 8 16। अब आ जाए 4, ये अंदर क्या आ जाएगा 36 और नीचे हमारे पास 16, ठीक है 16। तो इधर हमारे पास हमने गलती की है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये +2 ही आएगा। तो आप खामोश ना बैठा करें, फ़ौरन बता दिया करें जी। अब ये 2 36 का निकालता है स्क्वायर रूट 6, तो मतलब x इज इक्वल टू 2 ± 6 और नीचे हमारे पास 16, ठीक है ना। अब एक मरतबा प्लस में लिख लें, 2 + 6/16 और x इज इक्वल टू 2 - 6/16, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 8 और 8/16 4 माइनस और -4/16। अब 8 वाला टेबल दोनों पर जाता है, इस पर 1 मरतबा, इस पर 2 मरतबा, तो 1/2 एक वैल्यू आ गई। 4 वाला दोनों पर जाता है, इस पर 1 मरतबा, इस पर 4 मरतबा, तो ये क्या आ जाएगा -1/4। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 और -1/4। बस ये हमारे पास लास्ट पार्ट था।